जल्द आने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबके साथ रहकर पर पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई करने पाए। आमीन। आज भी हम अय्यूब के बारे में और कुछ विषय की और ध्यान देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखा है अय्यूब जो है एक राजा था, और ना केवल राजा, और वो एक महायाजक भी था करके हम देखा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो उन्होंने जब भी अपने बेटों के हर एक के घर पर जब भी दावत होता था, भोजन होती थी, हर एक समय में अय्यूब क्या करते थे, वहाँ पर यदि मेरे बच्चों ने अगर वो मन में ही कुछ पाप किए होंगे करके उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पर हर एक समय पर होम बलि वहाँ पर चढ़ाया है। हालेलुया। होम बलि चढ़ाना एक साधारण कार्य नहीं है, वो बहुत ही समय हो जाएगी, उसके लिए पूरा दिन लग जाता है, और उसके लिए कई उनकी तैयारियां भी करना पड़ता है। हालेलुया। कई तैयारियां करना चाहिए। सो प्रभु के प्रिय लोगों, ऐसे एक जीवन जिया था अय्यूब ने। हमने ये भी देखा उन्होंने अब्राहम के 500 साल पहले जीते थे, यानी यीशु मसीह के 250 साल पहले 2500 ईयर्स पहले उन्होंने जिए थे करके हम देखे हैं। आमीन। आज हम और कुछ बातों के और ध्यान देना चाहते हैं, यानी अय्यूब के बारे में पहला अध्याय में पहला आयत और उसकी 8वीं आयत में हम देख सकते हैं, वहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं करके वहाँ पर यूँ लिखा है। अय्यूब की पहला अध्याय का पहला वचन में यहाँ पर यूँ लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से भरे रहता था। और 8वीं आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास, कौन कहता है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 2 बार यहाँ पर वही शब्दें रिपीट हो रही है, पहला आयत में और दूसरा 8वीं आयत में। परमेश्वर आप ही यहाँ पर अय्यूब के विषय में कहते हैं, वो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, उसका तुल्य और कोई नहीं करके परमेश्वर आप ही यहाँ पर एक गवाह बताता है अय्यूब के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इतना एक आत्मिक जीवन अय्यूब का इतनी एक बहुत ही बढ़िया था। आमीन, हालेलुया। और क्या और कैसा था, यहाँ ये वचन हमें ये बताती है। इसके अलावा अय्यूब कौन है करके वचन में क्या लिखा है करके हम देखते हैं, तो अय्यूब की किताब उसका 29वीं अध्याय में पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है पहला आयत से, अय्यूब ने और भी अपनी घुड़ बातें उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। हालेलुया, हालेलुया। यानी अय्यूब के जीवन में अय्यूब एक अच्छे से समझते थे या जानते थे, क्या जानते थे, परमेश्वर ही मेरा रक्षा करता है। हालेलुया। यदि अय्यूब एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, पूरब में रहने वालों से ही इतने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, उनके पास कितने धन दौलत, जानवरें, ऊंटे, भेड़ बकरियां, गाय बैल और नौकर नौकरानियां रहते हैं, इन सब चीजों के बाद यानी वो खुद ही इतना एक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, उतनी ज्ञानवान है, लेकिन अय्यूब कभी यूं नहीं कहते हैं कि मैं अपनी ज्ञान से ही मैंने इतने दिनों से यहाँ पर जी रहा हूँ, या मेरी बैरियों से बचा कर रह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा युद्ध करने वाले शूरवीर है, या मैं अपनी ज्ञान से मैंने युद्ध करता था, इतनी मैं योजना चलाता था इसलिए मैंने बचा रह रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं कहा।
या मेरे पास इतने जानवर अच्छे से रह रहे हैं, यानी उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है, इसके लिए मेरी ज्ञान थी, ये सबका कारण मेरा ज्ञान नहीं। वो उस समय तक, यानी अब जो वो दुर्दशा में वो पड़े हैं, सारी चीज़ों खो दिया है, अब उनके शरीर में भी बीमार है, ऐसे दशा में बैठे हैं, तब अय्यूब क्या कह रहे हैं, इतने दिनों से, यानी जब ये दुर्दशा मेरे पास आने के पहले समय तक मेरा रक्षा कौन किया करते थे, परमेश्वर ही मेरा रक्षा करता था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ही मेरा रक्षा करता है। इन बातों को अय्यूब ने कितनी अच्छे से समझ रखे थे। हालेलुया, ना मेरा पढ़ाई, ना मेरा धन दौलत, ना मेरा पदवी, या ना मेरा कुछ लोग, इनके द्वारा मैं सुरक्षित नहीं, परमेश्वर ही मेरा सुरक्षा। आमीन। अब लेकिन वो क्या कह रहे हैं, बीते हुए दिन में भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। यानी अय्यूब को ये भी पता है अब जो है परमेश्वर मेरा रक्षा नहीं कर रहा है। सिमसोन के जीवन में यदि हम देखते हैं तो सिमसोन के पास पवित्र आत्मा अवसर उतर कर आते थे और उनके द्वारा महान महान कार्य हुआ करता था। कई बार उन्होंने शेरों की मुंह को उन्होंने फाड़ा है और फलिस्तियों के बीच में उन्होंने लोमड़ियों को 300 लोमड़ियों को उन्होंने बेचा था, दो दो बांध कर उसके दीपक रखकर उन्होंने ऐसे बेचा था। और बड़े बड़े दरवाजे को उन्होंने तोड़ कर लेकर आया करता था। उनको जब लोग बांधे थे रस्सियों से, नई नई रस्सियों से उन्होंने यूं किया तो वो सारा तुरंत ही फट गया था। ऐसे बड़ा बड़ा कार्य उन्होंने किया था। लेकिन सिमसोन को ये नहीं पता था अब भी परमेश्वर मेरे साथ है करके उन्होंने समझ रखा था। इसीलिए जब फलिस्ती उनको सच में पकड़ लिया था तब उन्होंने पहले जैसा कोशिश किया अपने आप को आज़ाद करने के लिए, उस वक्त नहीं हो पाया। यानी उसको मालूम नहीं था अब परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है करके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम में से काफ़ी लोगों का आजकल यही हालात होती है कि हम समझते हैं कि पहले जैसे परमेश्वर मेरे साथ है, जबकि हम कुछ बुराई कर देते हैं, परमेश्वर के विरोध कार्य कर देते हैं, परमेश्वर की अप्रसन्न की बातों को कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम क्या समझ रखते हैं, परमेश्वर अब भी मेरे साथ है। लेकिन हमें अय्यूब के समान वो ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। या अब हम परीक्षा में हैं, या हम अय्यूब के समान परीक्षा में हम गुजर जा रहे हैं, या क्या है, कैसा हालत है हमारा, आत्मिक जीवन की परख हमारे लिए होना चाहिए। वी शुड नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर स्पिरिचुअलिटी। हमारी आत्मिक जीवन का कंडीशन क्या है, यह बात हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब को पता है, ही नोस, जब परमेश्वर उनके साथ थे, उनको सुरक्षा करते थे, तब कैसा था, अब उनकी सुरक्षा नहीं है, यानी परमेश्वर नहीं है, वो अंतर उनको पता है। आज हमें कितना पता है, यानी इतनी फेलोशिप, एक संगति से वो अय्यूब जो है परमेश्वर के साथ रहा करते थे, इसलिए उनको मालूम हो गया, जब परमेश्वर का हाथ उनसे दूर हो गया तो उनको पता चल गया। परमेश्वर की मेघ की खंभा उनसे दूर हो गया, उनको पता चल गया। परमेश्वर की अग्नि की खंभा उनसे दूर हो गया, वो अय्यूब को पता चल गया। आज हम में से कितने लोगों को पता होता है? क्यों ना हम वापस आ जाएं परमेश्वर के पास उस संगति में। हालेलुया। और दूसरा आयत में, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, यानी अय्यूब कह रहे हैं उस समय में परमेश्वर का दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे से होकर चलता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यानी यहाँ पर अय्यूब बहुत ही अच्छा परमेश्वर के संगति में रहते थे और उनको इतनी अच्छा पता है मेरा कुछ भी कार्य मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अंधकार में मैं कैसा होकर आया है, परमेश्वर का दीपक मेरे सिर पर था, उससे ही मैं अंधियारा से मैंने क्या किया है, पार होकर मैं आया था करके वो कहता है। हालेलुया।
हालेलुया। आज हम क्या कह सकते हैं, मेरी व्यापार ने, मेरी पैसा ने, मेरी धन दौलत ने, या मेरी पढ़ाई ने, मैं उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ने, या मेरी नंबर्स जितना आया उसके द्वारा, या मेरे पैसे के द्वारा, या परिवार के द्वारा ही मैं ऐसा कर पा रहा हूँ करके हम कहते हैं, या परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर का उजियाला से ही मैं इस अंधेरे को पार कर कर आया है करके हम कहते हैं। ये ज्ञान जो है अय्यूब को कब था, यानी उस वक्त यीशु मसीह अब तक आकर अपना जान को कुर्बान नहीं दिया, पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया है, लेकिन अय्यूब के पास इतनी ज्ञान थी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की संगति में वो रहा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दीपक, उस उजियाला से ही मैंने अंधेरा को, यानी अब तो दुर्दशा में पड़े हैं अय्यूब, लेकिन ये दुर्दशा में आने से पहले भी उनके जीवन में कई बार कुछ ऐसे परेशानियां आती होगी, यानी अंधकार का समय आता होगा, परेशानियां आती होगी। उस सारी परेशानियों को उन्होंने कैसा पार किया, उन सारी परेशानियों से कैसा उन्होंने बाहर आया है, परमेश्वर की उजियाला पाकर। उनका निश्चय वो जानते थे, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का दीपक का प्रकाश उनके सिर पर है करके वो अच्छे से जानते हैं। भजन 119 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भजन 23 में दाऊद कहते हैं, यदि मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी ने मुझे रक्षा करती है, आप मेरे साथ है करके वो वहाँ पर दाऊद बताते हैं। यहाँ पर अय्यूब ऐसे ही बता रहे हैं, परमेश्वर की उस उजियाला पाकर मैं अंधेरे से बाहर होकर आया हूँ। हालेलुया। आज हमारा भी गवाह कुछ इसी तरह होने पाए। आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 19 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यानी परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का दीपक हमारे सिर पर है, क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये बात हमें पता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि उस रोशनी से जब भी हम अंधकार में होकर चलते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए काफ़ी है। और कोई चीज़ की, हमारी टैलेंट की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है, ताकि हम अंधकार से बाहर आ सकते। आमीन। और चौथा आयत को हम पढ़ेंगे 29वीं अध्याय का। वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर की मित्रता करके लिखा है, और कुछ इंग्लिश में हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, 29 का वर्स 4 में, As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. Wow. Hallelujah. Secret of God. Counsel of God. अय्यूब यहाँ पर बताता है, परमेश्वर की भेद की बातें, रहस्य जो है मेरे डेरे के ऊपर था। आमीन, हालेलुया। हम कह सकते हैं इन दिनों में, यानी जब अभी तो पवित्र आत्मा आ गया, यीशु मसीह आ गया है, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम में वास करता हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं हमारे साथ रहने के लिए ही पवित्र आत्मा को भेजा गया है, पवित्र आत्मा अपनी आत्मा से हमें भरकर अगुवाई करता है। ये सब हम जानते हैं, तब भी हम कह पाते हैं परमेश्वर का रहस्य मेरे डेरे के ऊपर है करके, क्या हम कह पाते हैं? हाउ कॉन्फिडेंट जोब वाज। अय्यूब कितनी कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं कि परमेश्वर की रहस्य मेरे डेरे के ऊपर था। भजन 25 का 14 में लिखा है, भजन 25 का 14 को हम पढ़ते हैं,
यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यहोवा के भेद को कौन जानेंगे? सब नहीं, जो उससे डरते हैं। परमेश्वर के डर भय मानने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर के भेद को जानते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेंगे? अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की 18वीं अध्याय में हम यहाँ पर अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 18 का 17 से लेकर यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के प्रति क्या कहते हैं हम देखते हैं। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? वाह, परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या जो मैं करने जा रहा हूं इस कार्य को अब्राहम से मैं छुपा रखूं? नो नो नो, मैं अब्राहम को बताऊं, क्योंकि वचन में लिखा है 18 आयत से, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और समर्थ्य जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगे। यानी परमेश्वर की ये वाचा प्रकट हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के डर भय के पास परमेश्वर का रहस्य होता है, वेद की बातें होती है और उन पर क्या करेगा? परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करेगा। ये वाचा को परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट किया है और आगे वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं। वाह, प्रभु कह रहे हैं कि आई नो अबाउट अब्राहम। परमेश्वर कह रहे हैं मैं क्योंकि जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। क्या आज्ञा देगा? कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है उनके पास यहोवा के रहस्य बातें होती है और उन पर परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करेगा। ये बात कितना सच है अब्राहम के जीवन में। परमेश्वर आप ही कह रहे हैं कि ये मेरी नियमों को, विधियों को अपने बच्चे, अपने उनके पीछे आने वाले पीढ़ी को उनको फॉलो करने में ये बिल्कुल उनको आज्ञा देगा, उसमें अटल रहने के लिए आज्ञा देगा। ये बात मैं जानता हूं। मैं कैसे जो मैं करने जा रहा हूं उन बातों को कैसे मैं अब्राहम से छिपा रखूं? आई वॉन्ट टू टेल हिम। कभी हमारे जीवन में ऐसे कुछ होता है? हालेलुया। क्यों ना हम ऐसे कार्य को हम चाहें ऐसे बातें हमारे साथ भी होने पाए, प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। यदि हम मांगेंगे तो प्रभु जरूर हमारे लिए देने वाला प्रभु है। यदि हम पहले परमेश्वर उसके धर्म की खोज करेंगे, परमेश्वर जरूर हमें देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मत्ती 11वीं अध्याय का 25वीं आयत में प्रभु यहाँ पर क्या कहता है? मत्ती 11 का 25वीं आयत में यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। क्या के लिए? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी उसके पीछे सारे वचन को पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कौन सी बातें करके। यानी परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि इन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, लेकिन बच्चों को प्रकट किया है, बालकों पर प्रकट किया है। और एक स्थान पर यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इस बालकों के समान न बनेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो ज्ञानवानों को लज्जित बनाने के लिए जो बुद्धिहीन को उन्होंने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर किसको अपनी बातों को बताता है? जो अपनी इतनी दीनता में अब एक बालकों के समान हम अपने आप को दीन रहने वाले, परमेश्वर के डर भय रहने वालों के ऊपर अपनी रहस्य को वो प्रकट करते हैं। यहाँ पर अय्यूब के साथ यही हुआ है। इसीलिए अय्यूब कहते हैं कि परमेश्वर का भेद, आमीन, परमेश्वर का रहस्य मेरे डेरे के ऊपर है। द काउंसिल ऑफ गॉड, the secret of God is upon my tabernacle.
आमीन। नीति वचन 3 अध्याय का 32 में यदि हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, नीति वचन 3:32, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। आमीन। परमेश्वर अपना भेद किसके पास खोलता है? सीधे लोगों पर। और लूका 24वीं अध्याय का 45 में यहाँ पर जो एम्माउस की गांव के जाने वाले यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो 2 चेले जो है उन्होंने वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे, यरूशलेम से एम्माउस जा रहे थे, तो उनके साथ यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह उनके साथ अपने आप को उनके साथ हो लिया था और होकर उनसे बातें करके जा रहे थे। बहुत ही बातें वचन से उनको, मूसा से भविष्यवाणियाँ उनके प्रति जहाँ जहाँ लिखे सारी बातों को उनको बताते हुए जा रहे थे। तब ये बाद में ये दोनों क्या कह रहा था, हमारे अंदर एक अग्नि जल रही थी। और 45 में यदि देखते हैं, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आमीन। पवित्र शास्त्र को उनको बताने के लिए उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। The Lord opened their understanding that they might understand the scripture. परमेश्वर यदि हमारे समझ को ना खोले तो हम नहीं समझ पाएंगे। आज हमारी विनती ये होने पाए, आई डोंट नो कैसे अय्यूब ने ऐसे बातों को बताता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उन्होंने इतना परमेश्वर के डर पाया था। परमेश्वर आप ये आकर उनकी सारे बातों को उनको बता दिया है, परमेश्वर के रहस्य को उनको खोल दिया है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 से 14 तक यदि हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 से लेकर, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातों भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा उस वक्त अय्यूब के अंदर था, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है। हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा है? जो परमेश्वर की ओर से है, उस आत्मा को हम पाए हैं कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। संसार की आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा को हम पाए ताकि परमेश्वर की बातों को हम समझ पाए। हालेलुया। परमेश्वर के रहस्य को हम समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम उत्साहित हो जाएं प्रभु के प्रिय लोगों। परमेश्वर से हम मांगे, परमेश्वर की आत्मा से भरे रहें ताकि परमेश्वर के रहस्य को हम जान पाए, समझ पाए, पवित्र शास्त्रों को समझ पाए। काफ़ी लोग हम यूं कहते हैं कि मैं कुछ नहीं समझ पाता, जब बाइबल पढ़ता हूं तो केवल भजन संगीता को छोड़कर और किसी बातों को हम नहीं समझते करके यदि हम सोचने वाले हैं, तो आज हम प्रभु से मांगे, परमेश्वर आपकी आत्मा से मुझे बढ़ ताकि मैं आपकी बातों को समझ पाऊं, पवित्र शास्त्र को समझ पाऊं, परमेश्वर की भेदों को मैं समझ पाऊं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और अब फिर 5वीं आयत को भी पढ़ेंगे, अय्यूब का 29:5। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे संग रहता था। गॉड विद अस। परमेश्वर मेरे संग, सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। एल शडाई, Almighty God, all sufficient God, the satisfier, the enricher, the nourisher, वो मेरे संग रहता था ये दुर्दशा आने से पहले तक। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर की अबंडेंट ब्लेसिंग में मैं रहता था। सर्वशक्तिमान ये जो शब्द है अब्राहम, इसहाक, याकूब इन्होंने भी इस्तेमाल किया, लेकिन अय्यूब की किताब में ही सारी किताबों से, बाइबल में जितनी किताब है उन सबसे अय्यूब की किताब में ही ये सर्वशक्तिमान का पद जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, वो अय्यूब ने इस्तेमाल किया है। सर्वशक्तिमान, उनके अंदर कितनी प्रकाशन थी परमेश्वर के प्रति, वो मेरे लिए काफ़ी है और कोई मुझे नहीं चाहिए। यदि मेरे पास इतना सारा धन दौलत कुछ भी हो, लेकिन
सबसे बढ़कर मुझे सर्वशक्तिमान मेरे साथ था, इसलिए मैं सुरक्षित थी, इसलिए मैं परमेश्वर के भेदों को समझता था, इसलिए मैंने परमेश्वर की उसी प्रकाश मेरे सिर पर था, इसलिए उसी में वो उजियाला पाकर मैं अंधेरे को पार कर कर आया है। व्हाट अ ग्रेट रेवलेशन यस, आमीन। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि और 5वें आयत में सर्वशक्तिमान मेरे साथ था, इतना ही नहीं, और इसलिए क्या हुआ, मेरे बच्चे मेरे चारों और रहते थे। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे संग था, इसीलिए मेरी ये भी आशीष है, मेरे बच्चे क्या करते थे, मेरे चारों और रहते थे। आमीन। भजन 144 का 12वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, भजन 144 का 12 में, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे की नाई बड़े हुए हो और हमारी बेटियां उन खोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए। आमीन। और हम सब ये भी जानते हैं 128 का भजन 128 तीसरा आयत में, तेरे मेज के चारों और तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन, हालेलुया। यदि हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान हमारे अंदर वास करेंगे, सर्वशक्तिमान की रोशनी में हम उस उजियाला में हम यदि चलने वाले हैं, परमेश्वर का रहस्य भेद की बातें हमारे डेरे के ऊपर रहेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे, तो 5वीं आयत में अंत में अय्यूब कहता है, मेरे चारों और मेरे बच्चे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जलपाई की पौधे से होंगे। आमीन। वीर के हाथ में तीर के समान वो होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हमारी आत्मिक जीवन इस तरह परमेश्वर से बने रहेगी तो परमेश्वर हम पर हमारे साथ बने रहेंगे और ज़रूर हम इतने सारी आशीष में हम बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारी आत्मिक जीवन सही रूप से होता है तो दैट विल वो हमारी शारीरिक जीवन में भी प्रकट होगी। आमीन। हमारे बच्चे हमारे मेज के चारों और जलपाई के पौधे से ही होंगे। आजकल हम सब जानते हैं बच्चों के लिए कितनी माँ बाप तड़पते हैं, बच्चों की हालत कैसा क्या करके हम सब जानते हैं। अपनी जवानी बच्चों को रखकर कितनी माँ बाप हर रोज रोते हैं। यदि हमारी रिश्ता, हमारी फेलोशिप, हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहेगी तो, यदि हम परमेश्वर की डर भय रहे, सीधा खरा व्यक्ति बने रहे, परमेश्वर की वचन को जानने के लिए यदि परमेश्वर हमारी समझ को खोलने वाले होते हैं, यदि परमेश्वर से रोशनी पाकर हम उस रोशनी में चलने वाले होंगे, ज़रूर हमारे बच्चे आशीष में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्यों ना आज हम इस अय्यूब के जीवन में से इन सारे कार्य को अपने जीवन में हम भी लागू करें, ताकि हमारा जीवन भी एक आशीष से बने रहने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे 29 में पहला कार्य, उनको पता था परमेश्वर मेरी रक्षा करते हैं और कोई नहीं, मेरी रक्षा और कहीं से नहीं, परमेश्वर से ही मिलता है करके वो जानते थे। और परमेश्वर का दीपक उनके सिर पर था, इसलिए उसमें से उन्होंने उजियाला पाकर अंधेरे को पार कर कर आता है करके वो बताते हैं। और इतना ही नहीं, मैं परमेश्वर का रहस्य मेरे डेरे के ऊपर है और सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, इसलिए मेरे बच्चे मेरे चारों और है करके वो बताता है। आज ये अनुभव हमारा अनुभव भी होने पाए। आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।